हाय गाइस, दिस इज़ तरुण खंडागरे और आज हम बात करने जा रहे हैं दीपाली से, जो कि रिसेंटली 2021 बैच से पास आउट है फ्रॉम एलएनसीटी भोपाल और रिसेंटली कॉग्निजेंट में प्लेस्ड है। तो जानते हैं उनकी इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में और कुछ प्रोफाइल्स न्यू आई है 2021 बैच फ्रेशर्स के लिए कॉग्निजेंट की तरफ से, तो जानते हैं उसके भी बारे में। चलिए शुरू करते हैं। हाय दीपाली। हेलो सर। कैसे हो? आई एम फाइन, थैंक यू। हाउ अबाउट यू? आई एम ऑल्सो गुड। दीपाली, सबसे पहले हमको आप ये बताओ यार, आपने कॉलेज में फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ा था और सेकेंड ईयर कैसी रही कॉलेज की जर्नी, फोर्थ ईयर? सर कॉलेज लाइफ तो बहुत ज्यादा अमेजिंग थी, ऐसा नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि जब हम फर्स्ट ईयर में थे तब तो 12th से आए थे तो जेडब्ल्यू का थोड़ा सा शौक था। पर ठीक था। फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर तक था जो भी था, फिर आधा फर्स्ट सेमेस्टर, फिर फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में तो हमने जो 12th में पढ़ा था उसी का थोड़ा सा इलेबोरेशन था, सारी एल्गोरिथम्स और न्यूमेरिकल सब कुछ उसी की एप्लीकेशन थी। जो सब फर्स्ट ईयर था वो सभी के लिए कॉमन था। फिर जब हम सेकेंड ईयर में एंटर हुए तो हमारा जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक था कोर्स वही पढ़ा हमने। जैसे मैं कंप्यूटर साइंस में थी तो कंप्यूटर साइंस के सारे सब्जेक्ट्स आ गए थे, हमें सेकेंड ईयर से स्टार्ट हुए थे। फिर हमने लैंग्वेज वगैरह की पढ़ाई करी, ज्यादा डीप में लैंग्वेज में। मेरे 12th में C++ था तो मैं C++ से ही आगे बढ़ती रही। फिर जब हम थर्ड ईयर में आए तो थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर तो बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। जब हम सिक्स्थ सेमेस्टर में आए तो जो फर्स्ट हाफ था, जैसे 2 महीने शुरू के जो थे, वो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में पूरे चले गए और फिर एकदम से लॉकडाउन लग गया और उसके बाद से पूरा कॉलेज ही खत्म हो गया। तो आपने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में भी पार्ट लिया था? हाँ, पार्टिसिपेट किया था, 2 बार पार्टिसिपेट किया था, पर कॉलेज लेवल पर ही नहीं हो पाया। अच्छा, तो आप हमें एक बार कॉलेज से हो गया था। हाँ हाँ, आप हमें ये बताओ कि कॉग्निजेंट आपके यहाँ ऑन कैंपस आई थी या ऑफ कैंपस आई थी? कॉग्निजेंट ऑन कैंपस थी सर। ओके, कॉग्निजेंट ऑन कैंपस थी। हाँ। हाँ तो दीपाली, आप हमको ये बताओ, थोड़ी प्रिपरेशन के बारे में बताओ कि कैसी आपकी प्रिपरेशन थी कॉग्निजेंट के लिए और कॉग्निजेंट का कैसा पैटर्न था पेपर का? सर आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग एल्स, टू बी ऑनेस्ट आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग एल्स। पर कॉग्निजेंट का तो ऐसा है, आप जैसे जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन करते हो तो 12th बोर्ड आसानी से निकल जाता है, ऐसा है। तो तो प्रिपरेशन में किसी और चीज की कर रही थी, पर बीच में जो कंपनीज आती थी ऑन कैंपस, एलएनसीटी के बारे में एक चीज बहुत अच्छी है, आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत देती है एलएनसीटी। इसलिए तो मैं सच में बहुत थैंकफुल हूँ एलएनसीटी के लिए, क्योंकि इसमें प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है सभी बच्चों के लिए है, जो एवरेज है उनके लिए भी है, जो थोड़े से वीक है स्टडीज में उनके लिए भी है, और जो बहुत अच्छे हैं उन लोगों के लिए भी है। आप ऑफ कैंपस भी जा सकते हैं। सेकेंड थिंग इज, कॉग्निजेंट में तो मेरा ऐसे हुआ था कि एमकेट के थ्रू हमारे एमकेट एक प्लेटफॉर्म है जो हायरिंग करता है स्टूडेंट्स की बेस्ड ऑन सम एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, लॉजिकल क्वेश्चंस, देन दे विल हैव सम कोड डिबगिंग क्वेश्चंस। So I was selected in Cognizant through AMKET. AMKET conducted a test. It conducted a test within partnership with Cognizant as well as our college. So I appeared for that examination. Then from the MCAT test only, we were screened, and the first round with the screening round, it was called JNC. Okay. So students who could qualify with higher marks, they were they were promoted for a quiz for Gen Z Next. And in Gen Z Next, what happened was they provided you a package of 6.45 lakhs. Okay. उसमें सर सिंपल, हाँ, उसमें एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन देते हैं वो लोग, एक या दो क्वेश्चन प्रोग्रामिंग क्वेश्चन देते हैं, और इफ यू क्वालिफाई दैट तो आप जेंसी नेक्स्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फिर आपका आगे इंटरव्यू होता है। आपके कॉलेज में कितने प्रोफाइल के लिए कंपनी आई थी, मतलब? सर सिंपल 2 प्रोफाइल के लिए आई थी कंपनीज। कौन कौन सी प्रोफाइल थी वो? जेंसी एंड जेंसी नेक्स्ट। ओके। और क्या क्राइटेरिया था, मतलब जेंसी और जेंसी नेक्स्ट के बीच में, कि कैसे वो चूज कर रहे थे कैंडिडेट को? एग्जैक्टली, मैं बता रही हूँ ना आपको, ये जो स्क्रीनिंग थी ना एमकेट वाली, इसी स्क्रीनिंग में इसमें लॉजिकल क्वेश्चंस थे, रीजनिंग थे और कोड डिबगिंग क्वेश्चंस थे। 7 क्वेश्चंस थे कोड डिबगिंग के,
ये नहीं कह सकती कि बहुत इजी थे, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस थे। ओके कुछ एवरेज थे जो सभी बच्चे कर पाए, और कुछ 2-3 क्वेश्चंस थे जो सभी बच्चे ना कर पाए। ओके ओके जिनका कोडिंग में बहुत अच्छा या हाँ जिनका कोडिंग में बहुत अच्छा हाथ रहता है ना, वो लोग कर पाते हैं। तो जेंसी एक क्राइटेरिया रख दिया उन्होंने, जो एमकेट ओके का एग्जाम था ना, स्क्रीनिंग, वो एक क्राइटेरिया रख दिया उन लोगों ने। फिर जिनके थोड़े कम नंबर आए थे वो लोग जेंसी में ही रह गए, और जिनके अच्छे नंबर आए थे वो जेंसी नेक्स्ट के लिए चले गए। तो आपको तो जेंसी आई नेक्स्ट वाज का द मिल वन। गया था नहीं नहीं नहीं, आई वाज अच्छा इन जेंसी ओनली। ओके ओके या देन जो जेंसी नेक्स्ट में गए उन लोगों का इंटरव्यू होके हायर पैकेज चला गया, और जिसका नहीं हुआ वो वापस जेंसी में आ गया। ओके ओके हाँ, अब जेंसी वालों के लिए ये था। हमारे कॉलेज स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं, तो कुछ कॉलेजेस कॉग्निजेंट ने चूज किए थे। ओके उनकी ट्रेनिंग में हाँ, जेंसी में उनकी ट्रेनिंग में हम लोगों को एक ऑफर था कि आप सर्विस नाउ के एग्जाम के लिए अपीयर हो, अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका पैकेज अपग्रेड हो जाता है, ओके और पैकेज भी अपग्रेड होता है। जो आपका पहले पैकेज था 4 पोस्ट प्री प्रोबेशन पीरियड, और फिर 4.5 पोस्ट प्रोबेशन पीरियड, ये आपका ओके नॉर्मल पैकेज रहता है जेंसी में, और जेंसी नेक्स्ट में 6.75 एलपीए रहता है। तो जेंसी में जब हम गए तो हमें एक ऑफर मिला कि आपको अगर आपका पैकेज अपग्रेड करना है तो आप सर्विस नाउ के एग्जाम में अपीयर करें और उसे क्वालिफाई कर जाएं, तो ओके आपका पैकेज 4 लाख जो आपका बेस पैकेज था, उससे आपका पैकेज अपग्रेड होकर 5.4 एलपी हो जाएगा। ओह ग्रेट सो तो आपने वी अपीयर पीपल वर करा लकी इनफ कि हमारे कॉलेज में आया था। हाँ या या वी हैड अ चॉइस, वी हैड अ चॉइस। So we appeared. Many of my friends didn't appear, and if they appeared, so they did not qualify the exam. ओके So I appeared for the exam, I qualified the exam, and now I am promoted from PAT to PA, that is या program analyst training to program analyst. Yeah, that was a good journey because it was a very challenging journey. At every stage we were like, we need to qualify else our offer will be revoked. या This was yeah. तो हम बस इसी डर से बस सारे एग्जाम्स क्वालिफाई कर पाए। वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विच आई अंडरवेंट हियर वाज, आपको है ना हर चीज मतलब आपको हर चीज में सीरियस होना चाहिए। सारी प्रिपरेशंस जो आप करते हो ना, एक पर्टिकुलर एग्जाम स्पेसिफिक रहे आप, हाँ तो वो ज्यादा सही रहता है। हाँ, जब मैंने इसमें देखा ना पूरी ईमानदारी से, पहले तो गूगल वगैरह काफी चीज हम यूज कर लेते थे, अच्छा नहीं सीरियसली। और फिर जब हम इसमें इसका जो एग्जाम था ना, सर्विस नाउ का जो सर्विस नाउ का ओके एग्जाम था, हाँ बहुत बहुत टफ नहीं हो सकता, वो बहुत स्ट्रिक्ट था, मतलब स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर में था। इसके सेंटर्स भी थे, सर्विस नाउ के सेंटर्स भी थे। और जब हमने घर से अपीयर किया ना, तो हमारा पूरा रूम देखा उन्होंने, टेबल के नीचे कुछ तो नहीं है, टेबल के अच्छा ऊपर तो कुछ नहीं है, 2 कैमरास रखवाए उन लोगों ने, ओके एक फ्रंट कैमरा और एक कैमरा जिसमें आप दिखो, आपकी या स्क्रीन दिखे, और आपकी स्क्रीन पे क्या चल रहा है वो भी दिखे। थोड़ा टफ स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस में एग्जाम उन्होंने कंडक्ट किया था। बाकी इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। ज्यादा आप पढ़ लोगे, इतना पढ़ा है आपने इंजीनियरिंग में, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, एडा, सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, ये भी आप अच्छे से पढ़ लेते हो। थोड़ा सा टाइम का रहता है कि आपको टाइम थोड़ा सा कम मिलता है, पर यू विल डू, वंस यू थिंक यू कैन डू, यू विल डू। या आप थोड़ा इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करो कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था जब आप टेस्ट क्लियर कर लिया था सर आपने एमकेट का, उसके बाद क्या हुआ था ओके, सो हमें स्लॉट्स मिले थे, ओके मीटिंग इनविटेशन था, सिस्को वेबएक्स पर ही था हमारा इंटरव्यू। तो प्लेटफॉर्म जो था वो सिस्को वेबएक्स था। मीटिंग इनविटेशन हमें मेल में मिला था, जिस मेल आईडी से हमने दिया था, ओके और फिर हमें इंटरव्यूअर्स दिए। उन्होंने अच्छे से शुरुआत की, पहले आपसे अपना नाम वगैरह, आपको पहले कंफर्टेबल करते कोई भी इंटरव्यू में, और आपको कंफर्टेबल करते हैं। हाँ, जैसे कभी इंटरव्यूअर्स पूछते हैं, यू कैन हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, वंस यू डिनाई यू हैव टू डिनाई, इफ दे इंसिस्ट नहीं हैव, एंड इफ यू टेक दैट सो दे विल कट योर मार्क्स देयर, बिकॉज you are not confident at the first time. This has happened with one of my cousin. So he was sharing this experience with me. थोड़ा टेक्निकल Yeah. टर्म्स में बताओ Back to the कि point. टेक्निकल टर्म्स में आपसे हाँ. क्या पूछा गया था, लैंग्वेजेस से रिलेटेड, रिज्यूम हाँ. से रिलेटेड, Yeah. सब्जेक्ट से रिलेटेड? या मैंने अपने रेज्यूमे में मेंशन किया था कि मुझे डेटाबेस एल्गोरिथम आता है और DBMS आता है. So he asked me questions from both the subjects.
So from data structure and algorithm, he asked me about what are arrays, then some implementations, then for stack view, every topic he took every Yeah. topic and in deep. Then he asked me, and for some people it was काफी इजी भी था कुछ लोगों के लिए, पर आपके इंटरव्यूअर पर डिपेंड करता है. Yeah. और जब आप समझ जाते हो शुरू के कुछ मिनट्स में, आप समझ जाते हो कि आपका इंटरव्यूअर कैसा है, तो यू शुड नॉट प्ले विद वर्ड विद द इंटरव्यूअर. व्हाटएवर यू नो यू शुड directly tell him. Some interviewers say that you should not use college tricks here. This has happened actually. आपसे कोडिंग लिखवाया Yeah. भी था क्या? स्क्रीन शेयर करके इस टाइप का भी कुछ कोडिंग हुआ था? Implementation कॉग्निजेंट में नहीं हुआ लिखवाया सर. Okay. इम्प्लीमेंटेशन आपसे मुझसे वर्बली पूछा था, पूछा पर गया. कॉग्निजेंट में नहीं हुआ. I was placed in 3 companies, DXC, TCS and Cognizant. Still I chose Cognizant. Any reason to choose Cognizant? Yeah, because first thing was it was an MNC. Yeah. And in MNCs you have you don't, like, I can't say that, I don't strongly say that you have job security, but you have job security. Yeah. They'll not throw you out. Yeah, they'll not throw you out like other companies. DXC, I searched on net also that they can fire you at any point of time you don't perform. TCS is also a good company, but it was not offering me as much as Cognizant Yeah. was offering. And then I was glad when the service opportunity came. I was glad that I selected Cognizant. Yeah. Yeah. No, at whichever place you go, you need to perform in the first 5%. You need to be in the first 5%. So that is the cream layer. From there, you get promoted to other sections also. That's Yeah, what I think. Right. Yeah. So I was asked topics from data structures, all the main topics from data structures. From DBMS also, I was asked some queries. Then this was the technical part. Like I was, whatever was written in my resume, you have to be resume specific. Yeah. One needs to be resume specific. Yes. Whatsoever Or, is asked in your Any resume. project related Yeah. question asked from you in interview? He just asked me to describe my project. Okay. Certain people ask, certain interviewers ask you Yeah, to it depend upon like interviewer. show the working also. Yeah. Since this is work from home, so you can very easily show them your projects. Yeah. But he didn't ask me the full project. He just asked me to verbally explain my project. The project was in IoT. We used certain libraries from IoT, and we made a smart classroom management project. So I explained him this. The interview went on very well. Then I was asked some logical questions. They'll ask you questions like arrange 4 fives in in using mathematical operators in such a way that the result is 56, or like this, these types of questions. So you Yeah. need to think. Those are very. And one question he asked me, what is the sum? Like what is the product of all the natural numbers by 0? Okay. So that's a very quick. They'll just trick you. The questions don't have so much of thinking in those, but you have to be they'll ask you questions about your IQ. They'll check your IQ. Okay. अगर आपको फिर से फर्स्ट ईयर से पढ़ने का मौका दिया जाए तो आप कौन सी चीजें पढ़ना चाहोगी जो आपने अभी I आपको will लगता है stick कि to मैंने database. पढ़ाई? So I'll stick to both these 2 subjects, data structure and algorithm and database management systems, because these are the core of computer Yeah. science. But I'll study from second year, from the from the first year itself, because what I should share it. One thing which I should share is जो भी लोग फर्स्ट ईयर में एंटर होता है ना, उन्हें शुरू से ही कोडिंग करना चाहिए. आपको पता है आपका सब्जेक्ट कौन सा है, आपको लैंग्वेजेस सीख लेनी चाहिए. फर्स्ट ईयर में आपको लैंग्वेजेस सीख लेनी चाहिए, और फिर जब आप सेकंड ईयर में जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं ना, जैसे आपने पढ़ लिया स्टैक की जो इम्प्लीमेंटेशन है, सिर्फ आपको पुश पॉप सिखाते कॉलेज में, आपको ज्यादा चीजें नहीं सिखाते हैं. कुछ टीचर्स होते हैं जो आपको कोडिंग सिखाते हैं, पर आपको है ना हर एक चीज की कोडिंग आना चाहिए. जब आप ये ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जब आपको शेड्यूलिंग पढ़ाते हैं, तो आपको शेड्यूलिंग की भी सारी एल्गोरिथम्स की कोडिंग आना चाहिए. एग्जैक्टली. एल्गोरिथम्स आती हैं आपको कि लास्ट इन फर्स्ट आउट में ऐसा होता है, सब सिर्फ ऐसे होता है, आपको समझ में आता है. जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में तब भी आप कर लेते हैं, लेकिन जब तक आप कोडिंग नहीं पढ़ते हैं ना, आपका पूरा कुछ भी क्लियर नहीं होता है. तो people who are watching this, I'll recommend that you should start. And one of the misconception people have is
when we are in second or third year, so we want that we should know multiple languages. We'll go to Python also, we'll go to Java also, we'll go to C++ also, we'll learn all these languages, but we don't know anything in a specific language. So you should be language specific. Learn one language, stick to that language, code in that language, so you'll get everything very easily. Other languages are like you just need to know the syntax and the logics are same everywhere. Right. Yeah. This was also a fault which I did. Great. Because when I was in second year, people started learning Python. Python was a fancy term those days. पाइथन का ऐसा है कि सभी चीजें प्रीडिफाइंड है. अगर आपको सॉर्ट करना है एक चीज को, तो उसमें सॉर्टिंग के लिए एल्गोरिदम पहले से ही लाइब्रेरीज होती हैं, उसमें पहले से ही सारे फंक्शन डिफाइंड होते हैं उसमें. जब C++ में करते हो, आप कोर्स से करते हो, हाउ टू ऐड टू नंबर्स, हाउ टू सॉर्ट सर्टेन एरे, तो काफी डिफरेंस आ जाता है. आप जब पाइथन यूज करते हो तो आपको सिर्फ फ्रंट एंड पता होता है, जब आप C++ जावा करते हो आपको बैक एंड भी पता होता है. Right. Thank you, Dipali, for coming to our channel. Thank you so much. Thanks to you too, sir. Pleasure was all mine.